अगर हम अपने आप को भगवान के पुत्र मानते हैं तो इसमें देहाभिमान। नहीं, पुत्र मानना तो लौकिक भाषा में कहा जाता है, संतों की भाषा में नहीं। जैसे लौकिक संसारिक पुरुषों को समझाना है तो फिर कहा जाता है देखो भगवान सबके जनक हैं, पिता है, हम सब उनकी संतान है। ये लौकिक भाषा है, ये परमार्थिक भाषा नहीं है। भाषा भी समझनी ना। परमार्थिक भाषा ये है, प्रभु के सिवा कोई है नहीं, एकोहम बहुश्यामा। वही अपने आप का अपने आप से सृजन, अपने आप का अपने आप से पालन और अपने आप में अपने आप का लय करते हैं, दूसरा कोई है ही नहीं। ये शुद्ध परमार्थिक शब्द है। अब इस शुद्ध तक पहुंचने के लिए हम अशुद्ध में जो रमण करते हैं, देह में, देह भाव में, तो हमें जीव कहा गया। जो पंच महाभूत, मन बुद्धि अहंकार और पंच तन्मात्रा और त्रिगुण स्वभाव अर्थात स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन तीनों में अहम लिए वो अशुद्ध हो गया है, उसे जीव कहा गया है। तीनों गुणों के प्रभाव से जो निर्मित स्वभाव वो कारण दे, चित्त को मन में ही समाहित कर लिया गया है, इसलिए मन बुद्धि अहंकार और पंच तन्मात्रा, सूक्ष्म शरीर और पंच महाभूत, स्थूल शरीर, इतने में आसक्ति होने के कारण संपूर्ण संसार का ये जो दर्शन हो रहा है ये भेद युक्त हो गया है। इतने में आसक्ति होने के कारण व्यक्ति दिखाई दे रहा, वस्तु दिखाई दे रही, रागात्मक द्वेषात्मक अच्छा बुरा ये सब प्रपंच रच गया केवल इतनी गलती होने से, देहों में अहम और मम स्थापित करने से। अब परमार्थ का पति किसी गलती को सुधारता है, बाहर नहीं। इन तीनों देहों से मूल से संबंध अलग करो, जो अलग है बिल्कुल कभी एक नहीं हुआ, पर आपने तदात्म कर लिया है, इसलिए ये विस्तार को प्राप्त हो गया। जे ही समेटोगे तो आप देखोगे कि उस ब्रह्म के सिवा, उस प्रभु के सिवा न कोई स्थूल है, न कोई सूक्ष्म है, न कोई कारण है, ना अपरा है, न परा है, वही है, वही है, न सत है, न असत है, वही सब है, वही। यही अनुभव हो जाना जीवन मुक्त हो जाना है, यही अनुभव हो जाना ब्रह्मबोध हो जाना है, यही अनुभव हो जाना भगवत स्वरूप प्रेमी भक्त का लक्षण है। सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। भक्त का स्वरूप, ज्ञानी का स्वरूप सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेना नास्ति किंचन। पर इसके लिए दो विभाग किए गए हैं, अन्वय व्यतिरेक, है नहीं है। तो जहां हम फंसे वो नहीं है, यद्यपि मूल में है वही, पर हमें मानना होगा सवाल हल करने के लिए, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, स्थूल नहीं, सूक्ष्म नहीं, कारण नहीं, ये प्रपंच नहीं, केवल भगवान है। जहां हमारी ऐसी स्थिति आई तो वही हमारे स्वरूप है, वही हमारी आत्मा है। बस तृप्ति का अनुभव हो गया, क्योंकि हमारा स्वरूप ही आप्त काम है, पूर्ण काम है। हमारे स्वरूप स्वरूप में कभी विकार नहीं होता, हमारे स्वरूप में कभी कोई कामना नहीं, क्योंकि उसमें अभाव नहीं है, स्वरूप में अभाव नहीं। और देह में कभी भी अभाव खत्म नहीं हो सकता। अभाव को पकड़े रहोगे तो अभाव में रहोगे, भाव को पकड़ लोगे तो भाव में आ जाओगे। तो ये जो अलग अलग स्टेज के उपदेश होते हैं, प्रभु हमारे पिता हैं, हम प्रभु की संतान हैं, ये पारमार्थिक शब्द नहीं है, ये व्यवहारिकी शब्द है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो व्यवहारिकी का भाव परमार्थ में जब लय होगा तब ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। दूसरा कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई।